प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष के इस भाग्य वृद्धि के इस विशिष्ट कार्यक्रम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका इस खास एपिसोड पर स्वागत करता हूं। आज हम इस विशिष्ट श्रृंखला पर, जो कि मैंने मेष लग्न से लेकर के प्रारंभ की थे, आज राशि पथ की अंतिम राशि मीन राशि पर चर्चा करेंगे कि मीन लग्न के जातकों की भाग्य वृद्धि कब होगी और किसके द्वारा होगी। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। प्रिय मित्रों, यह जो 12 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है, यह मीन लग्न की जन्म कुंडली है। और इस मीन लग्न की जन्म कुंडली के जो लग्न के स्वामी होते हैं, जो लग्न के लॉर्ड हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और जन्म कुंडली का यह नवम भाग्य भाव है। ये इस भाग्य भाव के स्वामी जो है सेनापति मंगल है। ज्योतिष के ग्रंथों में ऐसा लिखा है, अगर मंगल भाग्येश हैं तो मंगल जीवन के 28वें वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। तो निश्चित रूप से हर ग्रहों का अपना एक समय होता है, एक अपनी अवधि होती है जब वो विशेष रूप से अपना प्रभाव जीवन में देते हैं। तो मंगल का जो विशेष प्रभाव रहता है वो दशा अंतरदशाओं में तो अपना रहता ही है, उसके अतिरिक्त वो जीवन के 28वें वर्ष में जो है अपना विशेष प्रभाव देते हैं। तो मीन लग्न के जातकों का भाग्योदय 28 वर्ष के आसपास होता है। किंतु दुनिया में मीन लग्न के करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जातक हैं, सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली है। सबकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग हैं। किसी का मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में होगा, किसी का मंगल अपने उच्च राशि मकर राशि में होगा, मेष राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा, किसी का मंगल शत्रु राशि में होगा, किसी का मंगल अस्त होगा। तो इन सब का जीवन में उनकी कुंडलियों के अलग अलग प्रभाव उनके भाग्योदय में पड़ जाते हैं। मंगल जन्म कुंडली में कमजोर है, निर्बल है, अस्त है, मृत है, नीच राशि में है, तो फिर जीवन में 28 वर्ष में भाग्योदय की बहुत कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा, जीवन में संघर्ष बना रहेगा। और खासतौर से अगर लग्नेश की भी स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में और ज्यादा संघर्ष बढ़ जाने की संभावना बन सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिले, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिले, उसके लिए आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी जीवन में 28 वर्ष में भाग्योदय की विशेष कल्पना की जा सकती है। अगर लग्नेश भाग्येश अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि में है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो ऐसे जातकों का भाग्य सदैव नित्य निरंतर साथ देगा और उनको भाग्यवश प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अगर नवमांश कुंडली में भी गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश मंगल अगर नवमांश कुंडली में भी जो है अपनी खराब पोजीशन में है, अपनी नीच राशि में है, छठे 8वें 12वें भाव में है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है ऐसे जातकों को भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। भाग्य शब्द को भूल करके कठोर परिश्रम के द्वारा उन्हें अपने भाग्य को तराशने की आवश्यकता है। ऐसे जातकों को प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम के द्वारा ही ऐसे जातक अपने भाग्य को नई दिशा और नई धारा दे सकते हैं। अगर मीन लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश मंगल की युति जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में या की कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी गुरु और मंगल की युति है तो यह बेहतर कंडीशन मानी जाएगी। या तो लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश मंगल का राशि परिवर्तन हो। भाग्येश मंगल जो है जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो जाए, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि पर भाग्येश मंगल स्थित हो जाए और लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जाकर के स्थित हो जाते हैं, तो यह लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अथवा कि लग्नेश देवगुरु बृहस्पति लग्न मीन राशि में ही स्थित हों और भाग्येश मंगल भाग्य भाव में ही स्थित हों वृश्चिक राशि में,
तो भी यह सर्वोत्तम भाग्य कारक की स्थिति बनेगी। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति लग्न में हंस योग बनाएंगे और उनकी 9वीं दृष्टि भाग्य भाव में जाएगी, तो यह बेहतर कंडीशन बनेगी। ऐसे व्यक्तियों का नित्य निरंतर सदैव भाग्य साथ देता रहेगा। प्रत्येक कार्य इनके भाग्यवश बनते रहेंगे। इनके मार्ग की समस्त बाधाएं भाग्य अपने आप स्वतः समाप्त कर देगा और इनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसे जातकों का भाग्य सदैव नित्य निरंतर साथ देगा। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में लग्नेश तो है ही, और लग्नेश के साथ साथ वो दशमेश भी हैं, दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो लग्न और दशम भाव दोनों का डिपार्टमेंट स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास है। और अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो लग्नेश और भाग्येश का संबंध तो बनेगा ही। लग्नेश और भाग्येश के साथ साथ दशमेश और भाग्येश का भी संबंध बनेगा। तो यह एक अति उत्तम उच्च कोटि का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो ऐसे जातकों को भाग्य का भी प्रबल साथ मिलेगा और इनका कैरियर भी बिल्कुल अनुकूल और बढ़िया बेहतर रहेगा। अब आवश्यक नहीं है कि सबकी कुंडली में भाग्येश मंगल नवम भाव में ही स्थित हो। तो ऐसे कंडीशन पर मंगल की दृष्टि अपने नवम भाग्य भाव में हो तो यह भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनेगी। अगर मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे स्थित होंगे, धन भाव पर, जहां पर 1 नंबर लिखा है, तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे और मंगल यहाँ पर बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से जो है भाग्य भाव को देखेंगे। तो ऐसे जातक निसंदेह सदैव भाग्यशाली होंगे और इनके जीवन में स्थायी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, धन दौलत शोहरत सब कुछ होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर जन्म कुंडली के तृतीय भाव में भी मंगल बैठे हैं तो आपके पराक्रम की तो वृद्धि करेंगे ही, और पराक्रम की वृद्धि के साथ साथ उनकी दृष्टि भी जो है भाग्य भाव पर जाएगी, नवम भाव पर। तो यहाँ पर भी बैठ करके मंगल आपके भाग्य को जो है तराशेंगे। अगर मंगल जन्म कुंडली के 6ठे भाव में स्थित हैं तो सिंह राशि में स्थित होकर के मंगल की 4थी दृष्टि जो है भाग्य भाव में होगी, तब भी ऐसे जातकों को भाग्य का नित्य निरंतर साथ मिलेगा और शत्रुहंता योग भी बनेगा। ऐसे जातकों के सामने जो है तो शत्रु टिक नहीं पाएंगे, शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक कार्य में भाग्यवश इनको सफलता अर्जित होगी। आपकी जन्म कुंडली के इस नवम भाग्य भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव है, जिन ग्रहों की युति है या जिन ग्रहों की दृष्टि है, उसका भी प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ेगा, वो भी आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। अगर उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ प्रभाव पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर पंचमेश चंद्र और लग्नेश और भाग्येश की युति है तब भी जो है तो बढ़िया सर्वश्रेष्ठ स्थिति भाग्य का साथ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, भाग्येश मंगल के साथ हैं या कि देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, तो गज केसरी योग भी बनेगा। तो यह भी अति सुंदरतम दिव्यतम योग बनेगा। अब आइए संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कि भाग्योदय किसके माध्यम से होगा, मीन लग्न की जन्म कुंडली में कौन भाग्य में सहायक होगा, इस विषय पर भी चर्चा करते चलते हैं संक्षिप्त। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और मंगल की युति है तो ऐसा जातक स्वयं अपने भाग्य को परिमार्जित करेगा, स्वयं मेहनत करेगा और स्वयं अपने भाग्य को संवारने का प्रयत्न करेगा। और ऐसे जातकों का भाग्योदय भाइयों के द्वारा भी होता है। किसी सदगुरु, किसी धर्मात्मा व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति या किसी बुजुर्ग के माध्यम से भी ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। अगर जन्म कुंडली में बुध और मंगल की युति है तो निस्संदेह जो है आपके भूमि भवन वाहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे जातकों के पास अपना स्वयं का घर होगा, ऐसे व्यक्ति वैभवशाली होंगे। ऐसे जातकों पर माता की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। माता के आशीर्वाद से ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि होगी और ऐसे जातकों को बुआ, माता आदि के पैर छू करके सदैव आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में मंगल और चंद्र की युति है तो ऐसे जातकों को जो है तो शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि होगी और ऐसे जातकों को अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इष्ट देव की कृपा होगी। इष्ट देव की कृपा से ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा और
किसी सदगुरु के माध्यम से भी ऐसे जातकों का भाग्योदय हो सकता है। कई बार ऐसे जातकों का भाग्योदय जो है घर में संतान होने के बाद होती है। जब घर में संतान आ जाती है तो संतान के बाद भाग्योदय होता है और संतान के द्वारा भी कई बार ऐसे जातकों का भाग्योदय देखा गया है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।